छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का 61वां जन्मदिन है। सीएम बघेल कल जी मीडिया के खास कार्यक्रम इमर्जिंग छत्तीसगढ़ में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में सीएम ने अपने जन्मदिन का केक काटा। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सीएम बघेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है। इस खास मौके पर सीएम बघेल ने ट्विटर पर परिवार के साथ एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, जीवन की यात्रा चलती रहती है और परिवार स्थायी हमसफर होता है, जिसका संबल आजीवन मिलता है। आज एक पड़ाव और पार हो रहा है। जन्मदिन के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल को तमाम लोग बधाइयां दे रहे हैं। सीएम का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने एक तस्वीर साझा की, साथ ही कैप्शन भी लिखा और उसमें परिवार की अहमियत को बताते हुए कहा, जीवन यात्रा चलती रहती है, परिवार स्थायी हमसफर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के लिए लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। सीएम बघेल से जुड़े कई लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम बघेल के 61वें जन्मदिन पर आपको भी सुनवाते हैं सीएम बघेल की कहानी 61 जुबानी। मेरे नानू मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। जब नानू भिलाई में रहते थे, वो मेरे साथ रोज मंदिर जाते थे और क्रिकेट खेलते थे। गणित में से उनको पढ़ाया हूँ। पढ़ाई में सामान्य थे, पर लग्न उनका बहुत अच्छा था। कुछ दिन बड़ा हुआ तो फिर हम लोग खेती बाड़ी काम के लायक लगे, फिर काम में लगे। फिर यहाँ दाव के ट्रैक्टर चलाते थे। अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो, अपनी पार्टी के चाल चलन, अपनी पार्टी के दृष्टिकोण के बारे में वो उनकी बहुत साफ नजरिया है। फिर ऐसे चलाते चलाते एक रोज वो बोल दिया, मैं अब आपको ट्रैक्टर चलाते नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसे करके भूपेश बघेल बचपन से उसको बहुत गांव के लोग प्यार करते थे और
वो गांव भर घूमता था। हम वाला बहुत दिन के खुशी है रही से कि हमारा भूपेश भैया मंत्री बन जाए। अब जब ये कोरोना आ गया था तो मैं हॉस्पिटल एडमिट था, तो पता लगा कि एडमिट है ऐसा करके, तो उन्होंने बाकायदा फ़ोन करके मुझे सांत्वना दी और तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। संगी चल भेलाई जाबो, नवा ढंग ले खेती करबो, नवा नवा औजार बनाबो, संगी चल भेलाई जाबो। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, मुझे ऐसा लगता है जो वर्तमान के मुख्यमंत्री और तत्काल उस दौर के मेरे कॉलेज के साथी को भी पसंद आती थी। हम लोगों ने भूपेश बघेल जी में देखा है कि वो आज गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साबित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी पृष्ठभूमि जो है मूलतः एक किसान की रही है। उन्होंने किसानी का हर काम, गांव के हर तीज त्योहार परंपरा के बहुत ही भिज्ञ है। युवक कांग्रेस के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ किए और दाऊ जी का आशीर्वाद उन पे सदा बना रहा और उसी का परिणाम है कि आज भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के तौर पे एक से एक जन कल्याणकारी योजनाएं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ला रहे हैं। लेकिन भूपेश जी में हमने देखा कि शुरुआत से वासुदेव चंद्राकर के यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी उन्होंने न तो सहकारिता के क्षेत्र में कभी कोई रुचि दिखाई, अन्य मामलों में भी वो केवल जन आंदोलन को अपनी राजनीति का मुख्य केंद्र बनाया करते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तो एक मुख्यमंत्री और पत्रकार के जो संबंध है वो रही है। मेरे निजी मित्रों में से भी संबंध है उनके। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे मिलने का अवसर कम आया है, पर जब भी आया सार्थक अवसर आया। भूपेश बघेल जी का राजनीतिक जीवन में लाने का सबसे प्रमुख जो हाथ रहा है वो आदरणीय वासुदेव चंद्राकर जी का रहा है, जिसे छत्तीसगढ़ में चाणक्य के नाम से राजनीति के चाणक्य के रूप में जो है जाना जाता था। जब मैं क्लास 1 में थी तो वो मुझे हीरो होंडा में लेकर खेत जाया करते थे और वहाँ मुझे मैथ सिखाते थे। जब उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ इसके बाद तो वो बहुत व्यस्त हो गए। पूज्य पिताजी मेरे स्वर्गीय डॉक्टर चेतन वर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी एक साथ ही प्रथम बार विधायक निर्वाचित हुए। 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। वो हमेशा बोलते थे कि व्यापार अगर करूंगा तो राजनीति नहीं कर सकता और राजनीति में शुचिता तभी रहेगी जब व्यापार से मैं दूर रहूंगा। मैंने उनमें खासियत में ये देखा कि बाई हार्ट भूपेश एक प्योरिटी देखी। वो जैसे लोग छल कपट करते हैं या बनावटी चीज़ें करते हैं वो उनमें कभी मैं देखा नहीं। राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना जब से शुरू किया है और वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में जो उनकी भूमिका है वो दृढ़ इच्छा शक्ति, कदम में साहस और छत्तीसगढ़ की माटी की सेवा का बहुत ही बड़ा संकल्प लेकर वो छत्तीसगढ़ की सेवा करते हैं। भूपेश बघेल जी से मेरी पहली मुलाकात जो हुई वो राज्य बनने के ठीक पहले। भूपेश बघेल की सद्भावना हम लोगों के संघर्ष के साथ थी शुरू से। मैं जब प्रमुख सचिव राजस्व था वो राजस्व मंत्री रहे। निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है और निर्णय लेने में कोई देरी नहीं करती है और कभी भी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमारे साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा रहा। पीएचई मंत्री थे वो और उनकी सोच थी कि गांव के उस समय पानी की बड़ी दिक्कत रहती थी, वाटर रिचार्ज नहीं था, तो उन्होंने इंदिरा गांव गंगा योजना का शुभारंभ किया था। वीके चौबे जी की हत्या हुई, नक्सलियों ने हत्या किया, उसमें भूपेश बघेल जी वहाँ स्पॉट में जाना चाहते थे तत्काल। तो हम लोगों ने एक दो लोग उनको समझाइश दिए भाई कि उनके मन में उनके मुंह से एक बात निकली, बोले यार जीवन में मरना तो एक बार है, तो कुछ करके अगर मरे तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो हमारे ऊपर माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर हमला हुआ, उनके साथ गाली गलौज हुई। माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा, उस समय वो उपनेता प्रतिपक्ष थे, कि अब लोग तो जैसे हैं मगर पहले पत्रकार साथियों को आप सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, ये भी हमको जीवन भर याद रहे।
उनका सहयोग कंटिन्यू मिलता रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मैं संसाधनों के अभाव में कोर्ट में नहीं जा पाता था, तो मेरे ही ऑर्डर पे उन्होंने कंटेम्प्ट फाइल किया। उस कंटेम्प्ट पे बहुत सारे एक्शंस हुए हैं, तो उन्होंने जमीनी स्तर पे बहुत हेल्प किया है और बहुत सारे ऐसे इशू हैं। पारिवारिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम सब में मैं साथ रहा। तत्काल निराकरण करना उनका हॉबी था। झीरम घाटी की घटना हुई थी तब वो मुझे देखने अस्पताल आए थे, और जब वो देखे और मैं गंभीर मुद्रा में था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कि चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ। पता लगा कि हमारे परिवर्तन यात्रा पे नक्सल अटैक हो गया, हमारे नेता घिर गए। इसके बाद कोई सूचना नहीं मिल रही थी, हम लोग परेशान थे। उस समय भूपेश बघेल जी आए और आके उन्होंने तत्काल सारी चीज़ों को कमांड किया, खबर लगवाना, पता करना। देखिए, भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के आइकान हैं। इसी तरह से काम करते रहे तो हमारा प्रदेश तरक्की करेगा और विकास के रास्ते में आगे बढ़ेगा। एक घटना मुझे याद आती है कि आउटसोर्सिंग का मुद्दा चल रहा था और बीजेपी सरकार ने ठेकों के माध्यम से रोजगार देने की बात कही थी, और मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था, याद है कि आउटसोर्सिंग का मुद्दा, इस प्रदेश में आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। तो मैंने कहा हम आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आंदोलन नहीं, ये बंद होना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो लगातार जिलों का दौरा करते थे। लगातार दौरों के कारण तबीयत खराब हो रही थी और कोंडागांव में ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई। हम लोगों ने एम्बुलेंस में कोंडागांव से हमने भेजा, तो उनका काम करने का तरीका, जो जुनून था संगठन के प्रति, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के प्रति, आज भी हमें वो संस्मरण याद है। देखिए, बतौर अधिवक्ता जो मैंने उनके साथ काम किया, मुझको ये लगता है कि वो कानून की काफ़ी इज्जत करते हैं, कानून के दायरे में रह के कार्रवाई करना चाहते हैं। उनके विचारों में ऐसी कोई बात नहीं रहती कि कानून के विपरीत चले जाएं, कानून के खिलाफ कोई बात करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांग्रेस के सभी छोटे बड़े कर्मचारी कार्यकर्ताओं पर हमेशा भरोसा करते रहे हैं। गरीबों को लेकर, सबको लेकर चलने वाले हैं, वैसे वाला मुख्यमंत्री पहली बार मैं देखा। भूपेश बघेल जी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उनके संघर्ष के दिनों में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है, जिसको भी अगर विधानसभा की टिकट चाहिए होगी, उसे ब्लॉक अध्यक्ष के पास जाकर के आवेदन देना होगा। मैं समझता हूँ ये जो सीढ़ी थी, ये जो निर्णय था, ये निर्णय कहीं ना कहीं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में बहुत ही अहम भूमिका इस निर्णय ने निभाई। देखिए, मैंने कहा कि उनका नज़रिया, उनके सोचने का तरीका, छत्तीसगढ़ को लेकर उनकी सोच, उनके अंदर में जो छत्तीसगढ़ियापन बसा हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनके अध्यक्ष बनने के बाद परिलक्षित हुआ। जिस तरीके से जुझारूपन के साथ पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों की और पूरे छत्तीसगढ़ की आम जनता की बात को सामने रखा, उसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला। देखिए, कांग्रेस में संगठन में पकड़ होने के कारण कांग्रेस को लगातार सक्रिय रखे और सरकार लाने में बड़ी भूमिका, जो उनका नेचर है, निर्भीक, निडर और दृढ़ निश्चयी हम कह सकते हैं। बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में आदिवासी लोगों को सोचने वाला हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री होगा। जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ दिया, उस दिन से बस्तर बदल रहा है। जो मैंने इतने दिनों तक उनके साथ काम करके देखा है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चीज़ों को समझते हैं, जो इसको समझते हैं उसको कार्यक्रम में बदलते हैं। देखिए, एक बात तो हमें स्वीकारनी होगी कि जब से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ग्रामीण परिदृश्य को लेकर एक जागरूकता पूरे देश में आई है, खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले जैसे उनका व्यवहार था, आज भी उनका व्यवहार वैसा ही है। मैं सीएम हाउस हमेशा चला जाता हूँ, वहाँ मेरा एंट्री है, और भूपेश बघेल जी मुझे बहुत सम्मान से देखते हैं, हमेशा प्रणाम करते हैं। सबसे बड़ा उनका जो काम है, ये नरवा गुरुवावाड़ी का ऐतिहासिक काम है जो जिसको सारे प्रदेश के लोग सराहा है। यहाँ के जो तीज त्यौहार हैं, हरेली है, तीजा है, इसके लिए उन्होंने अलग से छुट्टियाँ भी दी और अपने निवास पर भी वो बहुत अच्छे ढंग से इस त्यौहार को मना रहे हैं और जन जन तक को जागृत कर रहे हैं। तो मैं जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जाऊं, तो उन्हें जैसे पता चले कि साहित्यकार मन
आज हमारे कार्यक्रम में अवैया हैं। उनखर क्षेत्र कार्यक्रम में सब कार्यकर्ता मन रहा है, पूरा क्षेत्र के शिक्षक मन की उपस्थिति रहा है। उनखर बीच में उठ के जाके साहित्यकार मन के सम्मान करना, ये उनखर जीवन के मैं सादगी देखे हूँ। कार्यकर्ताओं से जुड़ाव के रूप में सबके साथ बैठना, सबके साथ भोजन करना, व्यक्तिगत बातचीत करना और देर रात तक कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहना, ये उनके अद्वितीय गुण हैं जो कांग्रेस को सड़क की लड़ाई में लाने में कामयाब रहे। और पिछले 2-3 सालों से जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने हर स्तर पर बस्तर की क्राफ्ट को, बस्तर की लोक कलाओं को, शिल्प कलाओं को काफ़ी सहेजने का और संवारने का काम किया है। वो हर एक फिल्म में बहुत बढ़िया ज्ञान रखते हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या राजनीति में तो है ही, और किसानी में वो मास्टर हैं। यह हम लोगों को कभी अनुभव नहीं होने दिया कि आपको किसी प्रकार की कोई कमी हो या किसी प्रकार की कोई दुविधा में आप जाएं या किसी परेशानी में आप जाएं। जब लोगों से चर्चा करते हैं वो झड़कता है। विशेषकर भेंट मुलाकात के दरमियान उन्होंने जिस तरह अपनी संवेदना के साथ साथ लोगों की समस्या को समझा और तत्काल निराकरण की जो बात किया, ये बहुत ही सराहनीय है। मैंने देखा है कि मुद्दों को बहुत गंभीर संवेदनशीलता के साथ लेते हैं और उसके क्रियान्वयन में भी वो उसे लेके जाते हैं। ये एक शीर्ष नेतृत्व से इससे बेहतर क्या अपेक्षा की जा सकती है। पहली बार मंत्री बनाए थे और आयोजन की जवाबदारी दिए थे। उस आयोजन में एक साथ सब लोगों के साथ नृत्य बहुत एक अलग तरह का अनुभव था। उनका जो बिंदास अंदाज है वो लोगों को पसंद है। हमारा सीएम साहब अगर वीडियो कॉलिंग कर करके पूरे अधिकारियों को पूरा शासन देते रहते थे और उसी चलते हमारा जितना भी काम हो इतना मतलब जल्दी काम हुआ सर। उनको हम बहुत दिल से धन्यवाद देना चाह रहे हैं कांग्रेस सरकार को और सीएम भूपेश सरकार को। 4 तारीख को फ़ोन करके सीएम हाउस बुलाया गया, लेकिन सीएम हाउस मैं सीएम हाउस गई। उसके बाद सीएम माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुआ। उसके बाद आर्थिक रूप से सहायता भी किए और सहायता करने के पश्चात यूरोपीय महाद्वीप में तिरंगा लहराने के लिए तिरंगा भी मुझे भेंट किया। भूपेश बघेल जी के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं। पहली तो ये कि उनमें पाने की अदम्य इच्छा है, पर खोने का डर उनके भीतर नहीं। दूसरा कि वो त्वरित फैसला करते हैं, लेकिन ये त्वरित फैसला भी बहुत दूरदर्शी होता है। तीसरा, वो अपनी पृष्ठभूमि कभी नहीं भूलते हैं कि वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या संघर्ष उनके जीवन का रहा है। इसलिए जब वो आम लोगों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, तो उनको लगता है कि अपने बीच का ही कोई व्यक्ति है। मैं तो उनके बहुमुखी व्यक्तित्व को देखकर चकित रह जाता हूँ। मुझे हर बार ऐसा लगता है कि ये और बचा हुआ था कि उनके व्यक्तित्व में जो जिसका उद्घाटन होना बाकी था। उनका वैचारिक विधान वैश्विक स्तर का है, इसलिए वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के भावनात्मक और विवेक दोनों के पहलुओं का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का साइंस कॉलेज से लगाव और यहाँ का छात्र होना हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारा एक भूतपूर्व छात्र आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये मेरे लिए एक बड़ा सुखद क्षण था। बहुत भावुक थे उस समय मुख्यमंत्री। गरीब महिला जो 5-6 घंटे से भूखे प्यासे इंतजार कर रही थी और जब उनको ये पता लगा, उनकी आंखों में आंसू छलकते मैंने देखा था। मुझे कभी लगता है कि जैसे उनके अंदर गांधी जी की बताई हुई राह पर चलने की एक लगन है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने गांधी जी का जो जंतर है ना, वो अपनी मुट्ठी में बांध रखा है और कोई भी कदम उठाने से पहले उस जंतर को वो एक बार पढ़ लेते हैं। नानू मेरे बेस्ट फ्रेंड है। हैप्पी बर्थडे नानू, आई लव यू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके 61वें जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, खबरें लगातार जारी रहेंगी।